सभी को नमस्कार। राधे राधे, जय श्री राम, जय महाकाल। तो इतना लेट क्यों आते भाई सब लोग? अच्छा, तो कल कल कहाँ तक कराया था? कल कहाँ तक कराया था एक बार बताएं। त्वरण त्वरण कराई थी कल मैंने। क्या कराई थी? त्वरण तक। ए, कल मैंने त्वरण तक कराया था। एक बार है। अच्छा, गति का समीकरण भी करा दिए। गति के समीकरण भी करा दिए। चलो, तो आगे बढ़ते हैं। एक बार मैं पुराना चीज़ें जो मैंने कल कराई शायद उनको मैं एक बार तो मैं याद करवा दूं, ठीक है? जो कल कराई या पूछ लेता हूँ। कल जो कराया मैंने, पढ़ने का तरीका क्या बताया था? एक पढ़ने का तरीका बताया था। क्या बताया था? पढ़ाई कैसे करें, हैं? कैसे पढ़ें, कैसे पढ़ें, ये बताया था ना? तो क्या बताया? जो क्लास में चीज़ें कराई जा रही हैं, क्लास में जो कुछ भी कराया जा रहा है, कुछ भी कराया जाए, कोशिश क्या करनी है? वो क्लास में ही समझ में आ जाए। हैं? कहाँ समझ में आ जाए? क्लास में ही समझ में आ जाए। तो पढ़ना कैसे है? जो भी क्लास में पढ़ा तुमने, क्लास में जो भी पढ़ा है उसका रिवीजन कब करना है? उसका रिवीजन उसी दिन करना है, अगर तुम्हें सीखना है तो। अगर तुमने उस दिन रिवीजन नहीं किया, चीज़ों को भूलते जाओगे। ठीक है? तो जो आज पढ़ा, जो क्लास में पढ़ा, जो आज क्लास में पढ़ा, उसका रिवीजन कब? रिवीजन आज ही करना है। आज घर पे पहुंचो, यानी जब भी समय मिले उसका रिवीजन आज करना ही करना है। अगर चीज़ें याद रखनी है तो बता रहा हूँ। अगर तुम्हें यह है कि भाई आज पढ़ लिया कल भूल जाए, कोई समस्या नहीं है, तो फिर जैसे पढ़ना चाहो वैसे पढ़ो। आज जो क्लास में पढ़ा उसका अगर आज जाके पढ़ लेंगे, जो 1 घंटे की क्लास में पढ़ा उसको 1 घंटे रिवीजन में नहीं लगेगा, 15 मिनट लगेगा। रिवीजन में कितना लगेगा? बस 15 मिनट लगेगा। अब तुम कहोगे अरे ये तो याद है, आज क्लास में पढ़ के आए। अरे एक बार उसे देख लीजिए, है? 15 मिनट में चीज़ें खत्म हो जाएंगी। फिर कब करना है? पहला रिवीजन हो गया उसका। दूसरा कब करना है? नेक्स्ट अगले दिन। कब करना है? अगले दिन। अगले दिन करना है रिवीजन उसका। फिर भी 10 मिनट लगेगा रिवीजन करने में, है? फिर कब करना है? जब संडे आए, यानी पूरे सप्ताह की पढ़ी हुई चीजों का रिवीजन संडे वाले दिन, यानी छुट्टी वाले दिन। संडे वाले दिन कितने रिवीजन हो गए? क्लास में पढ़ा एक बार रिवीजन उसी दिन हो गया, फिर अगले दिन हो गया, फिर संडे वाले दिन हो गया, 3 बार रिवीजन हो गया। चीजें बहुत परमानेंट हो जाएंगी दिमाग के अंदर। ठीक है? फिर जैसे जैसे संडे या छुट्टी वाले दिन पढ़ें उनमें अपना व्यवस्थित करो कि गणित का 4 चैप्टर करेंगे, फिजिक्स का ये यूनिट पूरा कर लेंगे संडे वाले दिन, 2 घंटे में रिवीजन करेंगे, 3-4 चैप्टर खत्म कर देंगे, हैं? फिर जो संडे पढ़े, छुट्टियां पढ़े, उनमें अपने आप को मैनेज करो चीज़ों को, तो आप कभी नहीं भूलेंगे, चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है? इसलिए मुझे लग रहा है कि जब मैंने कल यहाँ कराया वो आप सब लोग उसे याद करके आए होंगे, क्योंकि कल रिवीजन किया होगा उसका, और क्लास में कराया और प्लस रिवीजन भी कर लिया। अब जिन्होंने नहीं किया ऐसा, वो तो वैसे ही आ रहे हैं, वो केवल टाइम फोड़ने वाले। वो चाहते हैं कि टाइम फोड़े और घर वालों को दिखाएं कि हम पढ़ रहे हैं। हम पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन हम क्या चाहते हैं? हम घर वालों को ये दिखाना चाहते हैं कि हम पढ़ रहे हैं। ठीक है? बंद करो ये कॉपियों को, बंद करो ना। खोल खोल के बैठ गए हैं। हम आएंगे देखने के लिए, किसी का खुल रही होगी कॉपी तो उसको जो है मुर्गा बना दिया जाएगा तत्काल, चाहे वो कोई भी हो। किसी कॉपी खुली मिलेगी वो मुर्गा बन जाएगा। हाँ, खड़े जाओ। हाँ, मैं ही। वेग बताओ, वेग क्या होता है? कौन लेगा तुम्हारी कॉपी? तेरा की है कॉपी ले गई? वो आई पढ़वे? कल ले आई तो कल तो क्लास में होती, तो फिर कैसे कॉपी ले गई वो? है?
उन्होंने नहीं लिखा था? तुम एक ही कॉपी में सारी चीजें लिखती हो? अरे अलग अलग कॉपी में लिखा करो। हैं? तो फिर उनसे कह दिए थे कि हमने, चलो बैठ जाओ तुम। हाँ, वेग बताओ। कल नहीं पढ़ाई करी? कल कहाँ थी तुम? घर हो? बैठ जाओ। तो हाँ, पीछे। बहुत बढ़िया। एकांक समय के विस्थापन को हम वेग कहते हैं। बहुत सुंदर। एकांक समय का विस्थापन क्या है? वेग। हाँ, पीछे। तुम बताओ। हाँ, वेग का मात्रक क्या है? वेग पूछ रहे हैं, वेग का मात्रक क्या है? तुम बताओ। है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है? तुम बताओ। सेकंड ही है केवल। वेग क्या धनात्मक होता है हमेशा? वेग बताओ। वेग हमेशा धनात्मक होता है, सही है गलत है? वेग हमेशा धनात्मक। वेग हमेशा धनात्मक। बताओ, सही है गलत है? गलत है। क्या होता है फिर वेग? ऋणात्मक भी होता है। अच्छा। हाँ लक्ष्मी, तुम बताओ। त्वरण की डेफिनेशन क्या है? मुना बताओ। कल नहीं आई पढ़ने? हैं? तो फिर 1.5 साल होगी तुम्हें पढ़ते पढ़ते। हैं? तो दिमाग तो इतना मजबूत हो गया, ये पढ़ते क्यों हैं? पढ़ने से क्या होता है? पढ़ने से कोई ये नहीं, पढ़ने वाला पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति अगर घास भी खोदेगा ना, तो उस तरीके से खोदेगा कि एक बिना पढ़े हुए को कभी घास नहीं खोदा हो, एक पढ़ा हुआ कभी घास नहीं खोदा हो, दोनों को लगा दो खेत में, या नहराने के लिए लगा दो। उसको बता दो भाई ऐसे ऐसे वो लाया का है, लाया का इतना इतना दूर पे छोड़ना है। वो देखो, जो कभी नहीं उसने किया काम, वो पढ़ने वाला काम करेगा। दोनों में देखो क्या काम करेंगे। पढ़ने से क्या चीज़ें जो है दिमाग तेज हो जाता है चीज़ें जल्दी समझ में आने लगती हैं। हाँ तुम बताओ। ये कॉपी खोलने का मतलब मुर्गा बनना पड़ेगा। बंद करो कॉपी। बताया था ना, जो कॉपी खोल के बैठेगा चाहे कोई भी हो, उसे मुर्गा बनना ही पड़ेगा। अब एक बार तो हाँ बताओ, त्वरण क्या है? दोनों आए थे। हैं? सुमित बता रहे। हाँ लाला। उपवेश बैठ जाओ। हाँ जी, त्वरण हमेशा जीरो होता है, सही बात है ना? ये त्वरण हमेशा जीरो होता है। त्वरण जीरो होता है ना हमेशा? है क्या होता है त्वरण हमेशा? है? सागर बात कर रहे हो? सागर खड़े जाओ। त्वरण ऋणात्मक कब होता है? क्या घट रही हो? दूरी घट रही हो? उपवेश। हाँ जी। मुनेश तुम बताओ। त्वरण पॉजिटिव कब होगा? वेग बढ़ रहा होगा। विकास, गति का जो पहला समीकरण है वो क्या है? व्यूरा यू प्लस ए टी। ऋषि दूसरा। बैठ जाओ, पता चल गया मुझे। हाँ तुम बताओ दूसरा। अरे तीसरा है, दूसरा बताओ तुम। पुनीत दूसरा बताओ। एस यू। क्या पढ़ रहे हो? है पढ़ के नहीं आ रहे हो? फिर देख लेना, पढ़ के नहीं आओगे कुछ नहीं सीखोगे। ठीक है। एस बराबर यू टी प्लस हाफ
AT²। तो आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने कल जो है तुम्हें तीनों समीकरण लिखवा दिए थे। और पहला समीकरण था v बराबर u प्लस AT, और दूसरा समीकरण था s बराबर ut प्लस हाफ AT²। और तीसरा समीकरण क्या था, v² बराबर u² प्लस 2as। ये तीसरा समीकरण था। नमस्ते। अब यहां देखो, अब ये त्वरण, तुम्हें त्वरण को देखा कि त्वरण नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो कुछ भी हो सकती है। यदि वेग घटेगा तो त्वरण क्या होगी, ऋणात्मक। हाँ, इधर ये ग्रुप में बातें मत किया करो, ठीक है, अलग अलग बैठा करो। कोई आ रहा है उसको आ रहा, वैसे ही तो लेट आ रहा है या जल्दी आ रहा है, तुम एक बात कर रहे हो तो पता है, मैं जो है बात करने वालों को जब पनिशमेंट देना स्टार्ट करता हूँ तो सुमित बताएगा। सुमित पढ़ा है हमसे 10th में भी, 9th में भी आगे पढ़ा है। तो ये नियम कैसे होते हैं, कितना सख्त अनुशासन रखते हैं हम, हैं। बच्चों को खड़ा करते हैं, भगाते हैं, भाग जाते हैं, यहाँ तेरे लिए जगह नहीं है, हैं। भगाते नहीं भगाते, अनुशासनहीनता करने वाले को तत्काल खड़ा करते हैं, भाग जा, आइयो मत पढ़वे। बात पसंद नहीं है, पढ़ के आओगे, पढ़ोगे तो पढ़ाते हैं, सिखाने के लिए बुलाते हैं, न कि यहाँ टाइम फोड़ने के लिए। टाइम फोड़ने वाले बिल्कुल बुरे लगते हैं, गुस्सा नफरत हो जाती है उनसे, टाइम फोड़ने वालों से, जो पढ़ते नहीं हैं। पढ़ने वाले बहुत अच्छे लगने लगते हैं। तो यहाँ पे देखो भाई, ये v क्या है, v बताओ, v क्या है। अरे तुम्हें ही बताना, जो पीछे देखता है उसी से पूछते हैं। हाँ, v क्या है, अच्छा तुमसे पूछा था, है, अच्छा, अरे तुमसे पूछें फिर। नाम नहीं, अरे वो पता चल जाता है, जिससे पूछते हैं वही पीछे देखता है। और जो पीछे देख रहा है समझ लो उसी से पूछ रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, चलो अब क्लास स्टार्ट करते हैं। अब देखो, ये त्वरण है ना, त्वरण जो है, एक तो त्वरण नाम सुना होगा, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण नाम सुना है, गुरुत्वीय त्वरण। अरे सुना है कि नहीं सुना है। अभी मैं गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ाता तब ये त्वरण आती। गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि किसी वस्तु को जब हम ऊपर फेंकते हैं, इधर सुनो भाई, कोई बात नहीं, समझ लो, बाद में जब गुरुत्वाकर्षण बल कराएंगे तब सिखा देंगे। जब किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं या छोड़ते हैं तो वो नीचे गिर जाता है ना, उसको कौन खींच रहा है, कोई बल खींच रहा है उसे, तब नीचे गिर रहा है। तो यानी पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो उसको खींच रहा है, ठीक है, इसलिए वो नीचे गिर जाता है। अब दूसरा देखो कि जैसे किसी को छोड़ा हमने तो उसका वेग कितना था, 0 था, और गिरते गिरते उसका वेग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। गिरते गिरते क्या हो रहा है, वेग बढ़ रहा है उसका। 0 था, 0 से बढ़ना स्टार्ट हो गया। जब किसी भी वस्तु को छोड़ देते हैं तो 1 सेकंड में उसका वेग जितना बढ़ जाता है, वही तो उसकी गुरुत्वीय त्वरण है। गुरुत्वीय त्वरण क्या है, यानी जब पृथ्वी के ऊपर किसी को ले जाके छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दें बिना ताकत लगाए, तो 0 था, 1 सेकंड में वेग में जितना परिवर्तन होगा उसे क्या कहेंगे, गुरुत्वीय त्वरण। जब ऊपर से छोड़ोगे तो उसका वेग बढ़ेगा, हर सेकंड वेग बढ़ेगा, ठीक है, हर सेकंड क्या होगा, वेग बढ़ेगा। जब वेग बढ़ेगा तो त्वरण क्या होगी, पॉजिटिव, धनात्मक, और जब वेग घटेगा तो त्वरण ऋणात्मक। जब नीचे से गेंद को ऊपर फेंकेंगे तो हर सेकंड उसका वेग घटेगा। कोई गेंद है नीचे से ऊपर की तरफ फेंकी जा रही है तो हर सेकंड उसका वेग क्या होगा, घटेगा, तो त्वरण क्या होगी, नेगेटिव। जब वेग घटेगा तो त्वरण नेगेटिव, यानी जब नीचे से किसी को ऊपर फेंकेंगे तो त्वरण का मान क्या होगा, नेगेटिव होगा ना, क्यों, घट रहा है वेग।
और ऊपर जाके उसका वेग क्या हो जाएगा, गेंद का 0, रुक जाएगी, फिर नीचे गिरना स्टार्ट होगी। जब नीचे की ओर गिरेगी तो फिर उसका वेग क्या होगा, बढ़ेगा, इसलिए त्वरण क्या होगी, धनात्मक। ठीक है। अब जब पृथ्वी के गुरुत्व के अंतर्गत कोई वस्तु गति करे, गुरुत्व कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल को, पृथ्वी का जो आकर्षण बल है उसको गुरुत्व बोलते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर्गत कोई गति करेगा, यानी गेंद को ऊपर फेंके या नीचे फेंके, तो वहां ए, जो त्वरण ए है, उस ए की जगह गुरुत्वीय त्वरण, और वो क्या है, जी, स्मॉल जी, इसको लगाएंगे फॉर्मूले में। कैसे लगाएंगे, गुरुत्वीय त्वरण जी को। ठीक है, ये जी क्या है, त्वरण है, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है, क्या है, त्वरण, और यहाँ पे ए क्या है, त्वरण। लेकिन जब पृथ्वी पे बात होगी त्वरण की तो हम क्या लगाएंगे, जी, जी लगाएंगे। पृथ्वी का त्वरण जहां लगेगा वहां जी लिखेंगे फॉर्मूले में। ठीक है, जी अगर लिखा हुआ आ जाए तो इसको मैं पढ़ाऊंगा अभी आगे, लेकिन अभी कुछ सवाल करते हैं इसलिए तो मैं थोड़ी परिचय करा रहा हूं। जी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, जी। अच्छा, अब जब दूरी चलते हैं तो हम लगाते हैं एस, क्या लगाते हैं, एस। लेकिन जब ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो दूरी नहीं होगी, उसको हम ऊंचाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऊंचाई। यानी उसको फिर एस नहीं लिखेंगे, उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, एच लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हाइट, एच। ठीक है, तो अगर गुरुत्व के अंतर्गत जब गति होगी तो हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूले क्या बन जाएंगे, अंतर्गत जब गति होगी भाई तो फॉर्मूले क्या बन जाएंगे, फॉर्मूले क्या बन जाएंगे, वहां पे एक तो ए क्या बन जाएगी, ए बन जाएगी जी, और एस क्या बन जाएगी, एच, ये बन जाएंगी। अब इसमें गति क्या होगी, एक तो नीचे से ऊपर की ओर होगी, नीचे से ऊपर, पहले ऊपर से नीचे करते हैं, ऊपर से नीचे होगी तो त्वरण वेग क्या होगा, बढ़ेगा। ऊपर से किसी को छोड़ेंगे तो वेग क्या होगा, बढ़ेगा। तो पहली वाली कंडीशन क्या है, जब गति कहां हो, जब गति ऊपर से नीचे की ओर हो, नीचे की ओर हो, तो वेग क्या होगा, बढ़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे फॉर्मूला, v बराबर u प्लस जी टी, वी बराबर u प्लस जी टी, और s की जगह क्या लिखेंगे, h, हाइट, h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। और तीसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। 3 फॉर्मूला बन जाएगा ना, है 3 फॉर्मूला बन गया। इसलिए फॉर्मूले कल मैंने तुम्हें लिखा हुआ है कि याद करके आओ तुम, आज मैं इनके सवाल भी कराऊंगा फॉर्मूलों से, तो याद नहीं करके आए तो वो चुपचाप देखते रहो, हैं वो क्या करेंगे, चुपचाप देखते रहो भाई। अब जब गति ऊपर से नीचे की ओर हो रही है, वेग बढ़ रहा है इसलिए जी पॉजिटिव, और जब नीचे से ऊपर की ओर होगी तो वेग घटेगा तो जी नेगेटिव। दूसरा कंडीशन क्या हो गया हमारा, जब गति कहां हो, नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है, तो वेग घटेगा तो जी नेगेटिव। तो जब गति नीचे से ऊपर की ओर होगी तो त्वरण क्या होगा, है, जब गति नीचे से ऊपर की ओर होगी तो त्वरण क्या होगा भाई, त्वरण, वेग घटेगा, त्वरण क्या होगा, नेगेटिव, त्वरण ऋणात्मक। कल त्वरण को बड़ी ढंग से समझाया, त्वरण नेगेटिव होगा इसलिए जी का मान क्या लगेगा, अब माइनस लगेगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v बराबर u माइनस जी टी। अब g माइनस का हो गया है, g माइनस का क्यों हो गया है, अरे जी माइनस का क्यों हुआ आप बताओ, क्या नाम है आपका, हाँ आप बताओ नाम क्या है, ललित, हाँ जी माइनस क्यों हो गया है, त्वरण घट रहा है, त्वरण घटता नहीं है, वेग घट रहा है। दूसरा फॉर्मूला h बराबर यू टी माइनस हाफ
जी टी स्क्वायर, जी का माइनस लग गया, जी माइनस का, और तीसरा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2GH, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2GH। ठीक है, तो ये फॉर्मूले लिख लो इनको। कल नोटिफिकेशन आ गया है ना, कल टेक्नीशियन का नोटिफिकेशन आ गया है, रेलवे टेक्नीशियन 9000 वैकेंसी आ गई हैं, और ऐसे ही रेलवे की एनटीपीसी का भी आने वाला है। तो जो भी पढ़ेगा ढंग से, जो सारी चीज़ें भूल जाएगा, पढ़ाई में डूब जाएगा, वो कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले जाएगा। और जो इधर उधर की बातें और कोई ध्यान नहीं पढ़ाई में, वो जो है ऐसे ही देखते रहेंगे इधर उधर ही। ठीक है, इसलिए सारी चीज़ें भूल जाओ और अपना डूब जाओ। ये दुश्मनों से ज़्यादा बात मत किया करो, दुश्मन बराबर में ही बैठ जाते हैं। दुश्मन कहाँ बैठते हैं? पास में बैठते हैं, फिर पढ़ने नहीं देते हैं। तो दुश्मन एक बार बैठे, तो दुश्मन तो पास में बैठते ही हैं, दुश्मन पास में बैठ जाते हैं। चरितं मधुरं 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 मधुराधिपतेर्खिलं मधुरम्। क्वेश्चन लिखो, न्यूमेरिकल करते हैं। कल पढ़ के नहीं आओगे, कल पूछा जाएगा। और टेस्ट के लिए तैयार हैं सब? हैं? तो फिर फिजिक्स और रीजनिंग का एक ही टेस्ट ले लेंगे, क्या कह रहे हो? एक ही ले लेंगे अगले शनिवार को, इसको नहीं अगले को। और जो नहीं आएगा उसे पता है क्या, 100 रुपये का उसको पेनल्टी देना ही होगा मंडे वाले दिन। वो ये नहीं कहेगा आज नहीं कल ले आएंगे, मंडे वाले दिन उसे लाना ही होगा। शनिवार को जो अगले को नहीं आएगा उसे सोमवार वाले दिन है घर के अंदर उनको बता देना, घर वालों को एक बार हमारी बात करा देना, पहले टेस्ट से पहले हमारी घर वालों से बात कराना कि कल का टेस्ट है और ये आपका बच्चा कल आने के लिए मना कर रहा है और 100 रुपये का जुर्माना आप बताइए। तो वो कहेंगे कि भैया 100 रुपया दे देंगे या फिर बालक भेज देंगे, दोनों में से एक काम करना होगा, या तो बच्चे को भेजो या 100 रुपये देना। ठीक है, जो ये कहेगा घर वाले मना करेंगे वो पहली बात कराना टेस्ट से पहले, टेस्ट के बाद नहीं सुना जाएगा, घर वालों ने मना किया है। नियम सख्त हैं, ठीक है, इसलिए सख्ती के साथ पालन भी होगा उनका। यहाँ आगे बढ़ते हैं, लिखो एक सवाल लिखो, सवाल लिखो भाई। एक कार का वेग 5 सेकंड में, एक कार का वेग 5 सेकंड में, एक कार का वेग 5 सेकंड में 42 मीटर प्रति सेकंड से 42 मीटर प्रति सेकंड से 77 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो उसका त्वरण ज्ञात करें।
बताओ भाई, त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल है। तो त्वरण ए बराबर क्या हो जाएगा? ए बराबर वेग परिवर्तन 77 माइनस 42, लास्ट वाले में से पहला वाला घटाते हैं ना। त्वरण ए बराबर क्या है? वी माइनस यू। ए बराबर क्या है? वी माइनस यू, वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर। v माने अंतिम वेग, अंतिम वेग कितना? 77, आरंभिक वेग कितना था? 42 बटे 5। अरे घटाओ, 7 में से 2 गया तो 5 बचा, 35 बटे 5 कितना आया? 7 मीटर प्रति सेकंड, नहीं सेकंड स्क्वायर, 7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो वेग बढ़ रहा है तो त्वरण क्या होगा? पॉजिटिव, और वेग घटता तो त्वरण क्या होता? नेगेटिव। हाँ भाई, पीछे क्या देख रहे हो तुम? कॉपी ले, कौन पे कॉपी ले रहा हूं? कल वाली कॉपी को दे दीजिए, और कॉपी मत लेके जाकर, किसी कॉपी की अनुमति नहीं है, कोई कॉपी नहीं लेके जाएगा है। बैच परचेज करो ना, जो क्लास छुट्टी हो रही है वो बैच में क्लास मिलेगी तुम्हें। आपकी जो छुट्टी हो रही है वो क्लास कहाँ मिलेंगी? बैच में मिलेंगी। उस बैच को परचेज करो, जो छुट्टी हो जाएगी क्लास आराम से तुम देखो उसमें, ठीक है ना। हाँ, मासा बताएंगे बैच कैसे परचेज होगा, बैच परचेज करो। कॉपी वॉपी किसी को कोई देगा लेगा नहीं। अगला लिखो, एक कार की चाल 60 मीटर प्रति सेकंड थी। एक कार की चाल, एक कार की चाल 60 मीटर प्रति सेकंड थी। ब्रेक लगाने से 5 सेकंड में रुक गई। ब्रेक लगाने से 5 सेकंड में रुक गई, तो मंदन ज्ञात करें। अरे मंदन होगा ना, त्वरण नेगेटिव होगा, नेगेटिव त्वरण को क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। मंदन बताओ, मंदन ज्ञात करें। है? अरे त्वरण होगा माइनस में, तो मंदन माइनस में कहाँ होता है? ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहा जाता है। अगर मंदन 12 का आया, इसका मतलब 1 सेकंड में वेग 12 मीटर प्रति सेकंड कम हो रहा है। मंदन पॉजिटिव होता है। मंदन तो ऋणात्मक त्वरण को ही कहते हैं। त्वरण आई -12, लेकिन मंदन कितना? 12। कल याद करो क्या लिखवाया था, यह त्वरण -5 है तो मंदन कितना? 5 है। मंदन 5 का मतलब है कि 5 का वेग कम हो रहा है, 5 कम हो रहा है वेग है। यहां से त्वरण निकालो, त्वरण कितनी? अरे रुक गई, रुकने का मतलब वेग कितना हो गया? अरे अंतिम वेग कितना हो गया? 0 हो गया। रुकने का मतलब 0। अरे त्वरण क्या होती है? v माइनस यू अपॉन v, लास्ट वाला क्या हो गया? 0 हो गया, माइनस आरंभिक कितना है? 60 और बटे 5। तो ये माइनस के 60 बटे 5, 12/60, माइनस के 12 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये क्या निकल के आया? त्वरण। त्वरण अगर पूछता कि त्वरण ज्ञात करें तो माइनस के 12 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण कितनी हो गई? त्वरण हो गई माइनस के 12 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेगेटिव है त्वरण। क्यों है नेगेटिव? क्योंकि वेग क्या है? वेग क्या है? घट रहा है। वेग क्या कर रहा है? घट रहा है, इसलिए त्वरण नेगेटिव। और मंदन क्या? मंदन तो ऋणात्मक त्वरण को ही कहते हैं। मंदन तो वैसे ही नेगेटिव है। मंदन कितना हो गया? 12 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर कोई कहेगा मंदन 12 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, इसका मतलब है कि वेग घट रहा है, तभी तो मंदन होता है। हाँ, तो मंदन कितना हो गया? 12। इसलिए मैंने कल तुम्हें ये लिखवाया था ना, क्या कहते हो? कल लिखवाया था ना ये। हाँ, अब लिखो अगला सवाल।
अगला सवाल लिखो। नोट डाउन कर रहे हो? कर लो, नोट डाउन कर रहे हैं तो। लिखो, एक कार की चाल, एक कार की चाल 9 सेकंड में, एक कार की चाल 9 सेकंड में 92 मीटर प्रति सेकंड से घटकर 11 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। 92 मीटर प्रति सेकंड से घटकर कितना हो जाती है? 11 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। त्वरण ज्ञात करें। त्वरण पूछा गया है। त्वरण बताओ भाई। हैं? क्या मंदन भी हो रहा है? मंदन नहीं हो रहा है? मंदन हो रहा है कि नहीं? मंदन कितना है? चौरे तूने कहा पढ़ ले। हैं? हेलो? क्या आवाज आ रही है? आ रही है? अरे जब वेग घट रहा है तो मंदन होगा कि नहीं होगा? मंदन तो होगा। और त्वरण कैसी होगी? नेगेटिव। और नेगेटिव त्वरण को ही क्या कहते हैं? मंदन। नहीं सीख रहे भाई? जो ढंग से पढ़ेगा, घर पे रिवीजन करेगा करेगा तो ये सारी चीज, फिजिक्स कितना भी कठिन से कठिन फिजिक्स उसे सिखाई जाएगी, वो उसको सीख जाएगा। चाहे पहले का वो सीखो चाहे ना सीखा हो। है? लेकिन आए गए 15 मिनट लेट है गए, कोई मतलब नहीं। कल को 20 मिनट लेट आए, कोई मतलब नहीं। कहा ना आम ही ना तो कोई मतलब नहीं। ऐसे बच्चों को सिखाना तो बहुत ही कठिन है, ऐसे कभी सीख नहीं सकते हैं। इसलिए जो ऐसा करते हैं वो सीख जाओ, समझ जाओ कि वो कभी सीख नहीं सकते। ठीक है? जिनको ऐसा करना है वो कभी नहीं सीख सकते, वो वैसे ही टाइम फोड़ते हैं। एक कार की चाल, अरे कैसी भी परिस्थिति क्यों नहीं हो, हम क्यों नहीं आते? हम तो डेली पढ़ाने आते हैं। परिस्थितियां कुछ नहीं होती, परिस्थितियों को कोसना नहीं चाहिए। हैं? कुछ लोग परिस्थितियां कोसते हैं कि मेरी परिस्थितियां कैसी हैं। 92 से इतनी हो गई। त्वरण पूछ रहा है, त्वरण ए बराबर क्या है? लास्ट वेग माइनस आरंभिक वेग बटे टी। अरे अंतिम वेग कितना हो गया? 11 माइनस आरंभिक वेग कितना था? 92 बटे टी कितने समय में? 9। अरे 11 में से 92 गया 81, माइनस का 81 बटे 9, 9 से भाग लगाया 9 नाम, माइनस का 9 आया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण कितना है? माइनस का 9 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। लेकिन मंदन कितना? त्वरण तो आ गया माइनस का 9 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और मंदन कितना आया? 9 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर कोई कहे कि मंदन 9 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो त्वरण क्या होगी? -9। ठीक है? अगर मंदन दिया हो तो फिर त्वरण कैसे होगी? -9। ठीक है? बहुत बढ़िया। कितना बात है, कितने विद्वान बच्चे हैं, कैसे सीख रहे हैं बढ़िया तरह से। फिजिक्स के न्यूमेरिकल मुझे नहीं लगता है कि जब इंटर में पढ़े होंगे तब फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स
है कौन कौन फ्री में पास हुआ था? फ्री वाले तो सब फ्री वाले हैं। है लिखो। लिखो किसी ऊंचे भवन से गिर रहे पत्थर, ऊंचे भवन से गिर रहे पत्थर का वेग, किसी ऊंचे भवन से गिर रहे पत्थर का वेग 5 सेकंड के बाद क्या होगा? कोई ऊंचा भवन है, ये मकान है, यहां से एक पत्थर गिर रहा है ऐसे, इसका वेग पूछा है 5 सेकंड बाद क्या होगा? है इसका आरंभिक वेग क्या है? जब गिर रहा है तो u है, u कितना है? अरे जब गिर रहा है तो फेंका नहीं गया है, u कितना है? 0 से गिर रहा है नीचे, ठीक है। अब v पूछा है, t बराबर कितना? 5 सेकंड। 5 सेकंड के बाद क्या पूछा है? v, अंतिम वेग पूछा है कि ये क्या होगा। ये बता, जब नीचे गिरेगा तो कौन काम करेगा? त्वरण काम करेगी। कौन सी? पृथ्वी की त्वरण g काम करेगी। कौन काम करेगा? g, पृथ्वी की g काम करेगी। और g का मान नहीं लिखवाया मैंने, चलो लिखवा देता हूं। g का मान है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। g का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो फॉर्मूला वही, या v बराबर u प्लस जी टी, v बराबर u प्लस जी टी। v पूछा है, u दिया है, g दिया है, t दिया है। g तो सबका, g तो ज्ञात है 9.8। v पूछा है, u कितना है? 0 प्लस g कितना है? 9.8 इंटू t कितना? 5। गुणा करो, 5 अट्ठे 40, 5 नाम 45 और 4, ये v बराबर कितना आया? 49 मीटर प्रति सेकंड। v बराबर कितना आया? 49 मीटर प्रति सेकंड। किसी ऊंचे भवन से गिर रहा। देखो ये 3 चीज दिया है, तो हमें पूछा क्या है वो चीज हमें देख लेते हैं कौन से फॉर्मूले से होगा। अब तुम्हें ये पहचानना होगा कि जो 3 फॉर्मूले दिए हैं उनमें से कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अच्छा ये बताओ, अगर तुम में से कोई है कि हमें रेलवे का नहीं देना, एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, एक वस्तु को 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, एक वस्तु को 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है।
ऊपर की ओर फेंका जाता है। 10 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है। अच्छा ये बताओ, जो जी का मान है 9.8, इसको देखो 9.8 10 के लगभग बराबर है कि नहीं। तो जहां 9.8 से कोई चीज कट रही हो या ये किसी से गुणा 10 का हो रहा हो तो 98 आ जाएगा। नहीं तो आप 10 करके करोगे तो कैलकुलेशन जो आपकी वहीं पास में ही पहुंचेगी है, तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 10 से 9.8 से कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी होगी है, इसलिए आप इसको 10 लिख सकते हैं। 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है, वह उच्चतम बिंदु पर 5 सेकंड में पहुंच जाता है। वह उच्चतम बिंदु पर 5 सेकंड में पहुंच जाता है। बिंदु पर 5 सेकंड में पहुंच जाता है। वापस आते समय पृथ्वी से टकराने से पहले उसका वेग क्या होगा? वापस आते समय पृथ्वी पर टकराने से पूर्व उसका वेग क्या होगा? उसका वेग क्या होगा बताओ भाई, करो इसको, चलो। अरे बातें मत करो, सवाल है करो। ऐसे बातों को करते हैं दुश्मनों के। अरे मनीष जी उन्होंने फोन आया। हैं 40 45 50 और 55। सवाल मुझे लग रहा है ये गलत कर दिया का सवाल मैंने।
हैं? ये देखो सवाल यह है कि एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, ऐसे लिखो। एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वह, एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वह उच्चतम बिंदु पर 5 सेकंड में पहुंच जाता है। ये है सवाल। एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वह उच्चतम बिंदु पर 5 सेकंड में पहुंच जाता है। उच्चतम बिंदु पर 5 सेकंड में पहुंच जाता है। अच्छा ये बताओ, जितने समय में वो पहुंचता है ना ऊपर, उतने ही समय में नीचे आता है। ठीक है, किसी पत्थर को या गेंद को आप फेंकोगे, जितने समय में ऊपर पहुंचेगा उतने ही समय में वो क्या होगा, नीचे आएगा। ठीक है, याद रखो इस बात को। जितने समय में किसी भी वस्तु को आप ऊपर की तरफ फेंकोगे, तो ऊपर जाएगा, ऊपर जाकर रुकेगा, वहां जीरो होगा, फिर नीचे गिरना स्टार्ट होगा। तो जितने समय में वहां तक पहुंचेगा उच्चतम बिंदु तक, उतने ही समय में वो नीचे आएगा। पहला वाला पॉइंट ये रहा। दूसरा, जितने वेग से फेंका, जितने वेग से हमने फेंका उसे, जब वापस आएगा तो वेग उतना ही होगा, जितने से उसको हमने फेंका है उतना ही वेग हो जाएगा नीचे आते समय। ठीक है, यानी अगर हमने यहां से किसी वेग से फेंका उसे ऊपर की तरफ और वो यहां से ऐसे गया, फिर नीचे लौट के आया, ऐसे आया, ऐसे फेंका था, उधर से लौट के आ रहा है ये, तो यहां पे मान लीजिए 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका, कितना, तो यहां आएगा तो कितना हो जाएगा, 100 मीटर प्रति सेकंड। जाते समय यहां पे उसका 40 था, कितना था, 40, तो आते समय यहां कितना होगा, 40। यहां पे मान लीजिए 20 था, तो यहां पे लौटते समय भी कितना होगा, 20 होगा। ठीक है, यानी जो पॉइंट आप लोगे बराबर वाले पॉइंट होंगे तो वहां वेग क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, जब फेंका तो ऊपर जाते समय 0, तो आते समय भी यहाँ क्या है, 0, यहाँ 0 हो गया, फिर ये लौट के आने लगा। तो जितने समय में ऊपर जाएगा उतने ही समय में ये क्या होगा, नीचे आएगा। सवाल यह है कि जब एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वह अपने उच्चतम बिंदु पर 5 सेकंड में पहुंच जाता है, यानी यहां से लेके वहां तक कितने समय में पहुंच जाता है, 5 सेकंड में पहुंच जाता है। तो कितने समय में आएगा, अरे 5 सेकंड में ऊपर पहुंचा, 5 सेकंड में, तो नीचे कितने समय में आएगा, 5 ही सेकंड में आएगा। और जब नीचे की तरफ आएगा तो ऊपर वेग कितना है, 0 से चलना स्टार्ट करेगा। तो पृथ्वी पर टकराने से पूर्व वेग, यानी अंतिम वेग पूछा है। जब वो ऊपर से नीचे गिर रहा है तो ऊपर जब गिरना स्टार्ट हुआ तो वेग कितना है, 0 है, और समय कितना लगा, 5, और नीचे कितने में आ गया है, और नीचे वेग पूछा है v बराबर क्या, और त्वरण क्या है, जब नीचे गिर रहा है तो वेग बढ़ रहा है, त्वरण क्या लगेगी, पॉजिटिव है, तो त्वरण क्या लगेगी, 10 लगा देते हैं, कितना लगा देते हैं, 10। तो v बराबर u प्लस जी टी। v कितना, v पूछा है, u कितना है 0, g का मान 10, समय कितना लगा 5, 10 पंजे 50 मीटर प्रति सेकंड। ये पॉइंट नोट डाउन कर लो, इनको समझ लो। जितना समय जाते समय लगेगा उतना ही समय आते समय। ठीक है, जाते समय जो समय है वही आते समय। और ये वेग वाला, ये लिख लो, इन पॉइंटों को, ये पॉइंटों को लिख लो, आप चित्र सा बना लो, समझ जाओगे। ये पॉइंट है, समझ जाओगे। ये समय भी बराबर है, ये वाला भी चित्र बना लेंगे तो समझ जाए, जितना समय आते समय, और ये वेग जो है बराबर, यानी यहां लेंगे जितना वेग होगा जाते समय उतना ही वेग आते समय होगा, उतना ही वेग आते समय। ठीक है भाई, करुणामयी वरदायिनी करकमलवीणवादिनी मां सरस्वती
माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, हे माँ सरस्वती। तो ये बात समझ में आई? आई कि नहीं आई? आ गई ना? धीरे धीरे करो, जब घर पे करोगे फिर पूछोगे, फिर कराएंगे, फिर करोगे, फिर करोगे, बार बार जब चीजों को करोगे तो क्या होगा? है, मौत का कुआं नहीं आया क्या मेला में इस बार? अरे मौत का कुआं नहीं आया क्या? अब ही ना आए हो, इसका मतलब इस बार नहीं आना है। अभी तक ना आयो तो अब कैसे आ जाएगा? अब लगवे में लगेंगे 10 दिन तो, और 10 दिन मिला खत्म है। इस बार नहीं आएगा। मौत के कुआं में जो परफेक्ट ड्राइवर एक गाड़ी चलाता है, उस ड्राइवर की रेस कराई थी ना हमने एक बार। करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान है। इसलिए बार बार पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा, सारी चीजें आसान हो जाएंगी। हटाएं? नहीं हटाएं? अच्छा, अगला सवाल लिखो। अब आप ये मत कहना सवाल इतने बड़े बड़े क्यों करा रहे हो। आज सवाल है, कल थ्योरी, कल न्यूटन के नियम कराऊंगा। अभी सवाल और करो, अभी कल और कराऊंगा सवाल, कुछ जड़त तो कराएंगे कल। एक वस्तु को 82 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है। एक वस्तु को 82 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, 82 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है। ऊपर की ओर फेंका जाता है। कितने समय में अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंच जाएगा? नहीं खाने दे रहे हैं। तो कितने समय बाद अपने उच्चतम बिंदु पर, अपने अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच जाएगा? कितने समय बाद? कितने समय बाद? कितने समय बाद अपनी, अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंच जाएगा? उच्चतम बिंदु पर पहुंच जाएगा। सवाल ज्यादा कराने पड़ेंगे तुम्हें, प्रैक्टिस तभी हो पाएगी है। अच्छा, कितने वेग से फेंका जा रहा है? तो आरंभिक वेग है ना u, 82 मीटर प्रति सेकंड है। और फेंका जाता है कितने समय बाद? t पूछा है, t का मान पूछा है कितने समय बाद। और उच्चतम बिंदु का मतलब है जहां पे जाके उसका वेग क्या हो जाएगा? 0। उच्चतम बिंदु कौन सा है? जहां पे जाने के बाद उसका वेग क्या हो जाएगा? 0। यानी उसके बाद ऊपर नहीं बढ़ेगा वो, यानी लास्ट वेग जो अंतिम वेग है वो कितना हो जाएगा? 0। जब किसी को फेंकेंगे तो कैसे कार्य करेगा? कौन सी त्वरण लगेगी? पृथ्वी की त्वरण लगेगी। और उसका मान कितना लोगे आप? 10। कितना लोगे? 10। तो आप कौन सा फॉर्मूला? v बराबर u माइनस जी टी, माइनस लगेगा ना, क्योंकि वेग क्या हो रहा है? घट रहा है, वेग घट रहा है। तो v कितना हो रहा है? 0। u कितना है? 82 माइनस जी कितना है? 10 गुणा t। t का वैल्यू पूछा है। अब ये माइनस का 10t को जब इधर लेके आओगे तो प्लस का हो जाएगा, पक्षांतर करोगे तो 10t किसका हो गया? प्लस का। उधर क्या लिखा हुआ है? 82। t का मान निकालोगे तो 10 का गुणा हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? अरे गुणा हो रहा है, पक्षांतर करोगे तो भाग हो जाएगा। t बराबर 82/10 कितना? 8.2 सेकेंड। ठीक है, 8.2 सेकेंड के बाद वो जो है अधिकतम, यानी इतने में वो उतना ही दूर जाएगा। इसलिए किसी को जितना ऊंची गेंद फेंकनी है उतना वेग ज्यादा होना चाहिए। फेंकते समय ताकत जो ज्यादा लगा देगा है, ताकत जो ज्यादा लगा देगा फेंकते समय
उतना ऊंचाई पे जाएगी। अभी हम बल पढ़ाएंगे तो हम ये बताएंगे कि गेंद फेंकनी है और हमें गेंद को केवल एक बिलायन हाथ को चलाना है, बस तब गेंद फेंकनी है। एक गेंद इतने हाथ चलाना है तब फेंकनी, एक बहुत पीछे से चलाना है तो किसमें दूर तक जाएगा, बल कहाँ ज्यादा लगेगा? जो हाथ ज्यादा गेंद के संपर्क में रहेगा है वो। इसको बताएंगे कौन सा नियम लग रहा है, कल इन चीजों को कराएंगे। और एक दो सवाल लिखो, कल एक दो सवाल और कराएंगे। अभी लिखो भाई, एक सवाल लास्ट लिखो, आज का लास्ट सवाल लिखो। स्थिर अवस्था विराम अवस्था से चलने वाली एक नाव विराम अवस्था से सीधी रेखा में चलने वाली एक नाव, सीधी रेखा में चलने वाली एक नाव 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 8 सेकंड तक गति करती है। 8 सेकंड तक गति करती है। 8 सेकंड तक गति करती है। इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करें। इस दौरान नाव द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। दूरी ज्ञात करें। इस दौरान नाव द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। ऑप्शन है 96 ms, ऑप्शन बी 96 ms-1, ऑप्शन सी 96 ms-2, ऑप्शन डी 96 m। अरे करना की आवश्यकता ही नहीं है इस सवाल को, तो ये सवाल तो करने का आवश्यकता ही नहीं है। अब देखें इस सवाल को, पूछा क्या है? अरे मुनेश, कौन सा ऑप्शन आएगा? कोई नहीं बताएगा। मुनेश बताओ। अरे जिससे पूछा करे वो बताया करे। हैं? तुम बताओ। हैं? कौन बोला डी? बी बॉय, बॉम्बे। मुनेश का क्या है? जिससे पूछा गया पहले उसका आंसर तो होना चाहिए। हैं? डी डॉग। अच्छा, अरे बंधुओं, क्या पूछा है? दूरी का मात्रक क्या होता है? क्या होता है मात्रक? यहां देखो जी, मीटर सेकंड। जे सेकंड की घात -1 का मतलब है बटे में सेकंड है। और जब ऊपर जाएगा कोई, देखो मीटर प्रति सेकंड, ये मात्रकों के चिन्ह बताए थे ना। जब सेकंड ऊपर जाएगा तो घात कितनी हो जाएगी? -1 हो जाएगी। ये ms -1 का मतलब है मीटर प्रति सेकंड। और मीटर प्रति सेकंड किसका मात्रक होता है? दूरी का मात्रक होता है क्या? नहीं होता, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता।
अच्छा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और जो स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ms की घात -2। तो ये तो त्वरण है, पूछी क्या है, दूरी, तो त्वरण कैसे हो जाएगी, ये तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि ये क्या है, वेग, ये त्वरण है, ये ms मीटर सेकंड हो नहीं सकता, क्या आएगा, मीटर आएगा। है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी इस सवाल को, तो इस सवाल को तो, इसको तो आंसर दे दिया तुम्हारे सामने, आंसर दे ही दिया है, फिर भी आप जो ऐसे सोच रहे, इसलिए ये प्रैक्टिस की बात है। जब मैं बार बार सवालों को यहाँ कराऊंगा तब आपके सामने आएंगी चीजें। कोई बात नहीं, एक बार कर रहे हो, दोबारा करा दूंगा, फिजिक्स को रिवीजन हो जाएगा, तंगड़ा रट जाएगा, तुम्हें नहीं रट जाएगा क्या है। पर पढ़वे जो आवेगो भैया रटेगो, जो पढ़वे ना आवे वह न रटेगो। अब कौन कौन पढ़ने आता है, हैं? तुम सब लोटाओ, कौन हो, लोटा। यहाँ बाल्टी रखा हुआ है, ज्ञान से भरा हुआ, उसमें अपने लोटाओ कोई उल्टा करके डुबाएगा, बाहर निकालेगा तो कितना ज्ञान ले जाएगा। उल्टा लोटा कौन डुबा रहा है, जो भी उल्टा लोटा होगा वो समझ जाए उसको कितना मिलेगा। तो तुम उल्टे लोटाओगे, सीधे सीधा लोटा क्या होगा, पूरा भर के निकलेगा, और टेढ़ा करके डुबाओगे तो भी पूरा नहीं भर पाएगा। हैं, अब लोटाओ, अब देखो तुम्हारा लोटा कैसा है, तुम्हारा लोटा उल्टा है कि सीधा कैसे झूठ बोल रहे हैं कि सीधा लोटा है हमारा, है झूठ कौन कौन बोल रहा है कि सीधा है, हाथ खड़ा करो एक बार, ये जो कह रहे हैं सीधा लोटा है झूठ बोल रहे हैं जो तुम झूठ बोल रहे हो, इन्होंने कहा मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं झूठ कौन कौन बोल रहा है, मैं बोल रहा हूं, मैंने ये नहीं कहा। अरे कोई कह रहा है कि हमारा सीधा लोटा है तो वो सत्य भी बोल रहा है, मैंने तो इतना कहा कि जो झूठ बोल रहे हैं वो हाथ खड़ा करो, इन्होंने हाथ खड़ा कर दिया कि मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब झूठ बोल रहा हूं है हाँ भाई, ए बात मत करो। दूरी पूछिए तो एस बराबर, अरे दूरी क्या होती है, एस से निकलती है, एस बराबर यू टी। देखो यहाँ दिया क्या है, विराम अवस्था से, विराम अवस्था से चलना स्टार्ट किया, यू बराबर क्या है 0, चलने वाली एक नाव, इतने का त्वरण आ गया, यानी त्वरण ए का वैल्यू दिया है, ए बराबर कितना दिया है 3, 8 सेकंड तक गति किया, टी बराबर कितना दिया है 8 सेकंड गति किया, इस दौरान गति किया, इस दौरान नाव द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। दूरी को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एस से, दूरी ज्ञात करें। तो फॉर्मूला क्या है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी, इसको सीधी रेखा में चल रहा है, एच नहीं है, सीधी रेखा में नाव चल रही है, ऊंचाई पे थोड़ी जा रही है नाव, ये थोड़ी नाव जमीन पे, जमीन से ऊपर जा रही है नाव, नाव तो सीधी रेखा में चल रही है, कहाँ चल रही है, सीधी रेखा, देखो चलने वाली एक नाव, सीधी रेखा, ठीक है। अरे बंधुओं यहां बताओ, ये 96 था ना, हाँ, एस पूछा है, यू कितना था 0, 0 गुणा टी, टी में 0 का गुणा करेंगे सब 0, 0 क्या है, 0 कहता है मैं किसी में गुणा करके सबको 0 बना देता हूं। अब प्लस हाफ, ए का वैल्यू कितना है 3, और टी का वैल्यू 8, टी स्क्वायर का मतलब 8 8 64, 2 से काटो कितने बार 32, 32 तिया, ये तो 0 हो गया, 32 तिया 96, ये कितना आ गया 96 तो आया आंसर, लेकिन 96 क्या मीटर, 96 मीटर आएगा। अब तुम क्या करो, सवरे ही 96 आ रहे हैं, सवरे ही 96 आ रहे हैं, सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं थी, इस सवाल को सॉल्व किया तो मीटर आएगा, क्योंकि दूरी पूछा गया, क्या पूछा है, दूरी पूछा है, दूरी कितना आएगा, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, दूरी का मात्रक मीटर। ये सॉल्यूशन रहा इसका, क्या रहा सॉल्यूशन, ठीक है। तो बंधुओं 2-4 सवाल और कराएंगे कल, हैं 2-4 सवाल कल कराएंगे, क्योंकि आज ही सारे सवाल करा देंगे तो अब तुम इन सवालों को करोगे तो कल मैं सवाल दूंगा तो फिर आप उनको तत्काल कर दोगे, हैं, इसलिए जो पढ़ के आएगा कल वही सवाल कर पाएगा, इसलिए पढ़ के आए। और ठीक है, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, धन्यवाद।